हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। देखिए, रीप काउंसलिंग एक ऐसी काउंसलिंग है जो काफी लो परसेंटेज पर भी, यानी कि आपका 12th में 75% का क्राइटेरिया क्रॉस नहीं हो पाता है, तब भी आपको यहाँ पे एक अच्छे काफी रेपुटेड इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकता है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जस्ट यहाँ पे 45% मार्क्स का है, और यदि आपके पास कोई रिजर्व कैटेगरी है तो फिर आपका काम 40% में ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा क्राइटेरिया 12th के बेस पे। इसके अलावा इसमें काफी सारे गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें आपके प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को अच्छे अच्छे प्लेसमेंट वाले कॉलेज भी देखने को मिल जाएंगे। आपको एमबीएम जोधपुर जैसा कॉलेज इसमें देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट और काफी फैसिलिटेट कॉलेज है। यानी गवर्नमेंट की हम बात करें तो, प्राइवेट को छोड़ के यदि गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें हम, राजस्थान के अंदर सबसे टॉप पे आपका एमबीएम जोधपुर आता है। ठीक है, तो ऐसे कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब ओवरऑल हम जान रहे होंगे इस वीडियो में कि रीप काउंसलिंग के अंडर में क्या क्या चीजें होने वाली है, कितने राउंड होंगे आपके, किस राउंड में आपको बैठने का मौका मिलेगा। इसमें राउंड वाइज थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आउटसाइड राजस्थान वालों के लिए अलग राउंड होते हैं, राजस्थान वाले बच्चों के लिए अलग से राउंड होते हैं, और जो आपके FW सीट वाले बच्चे होते हैं, फी वेवर वाले, उन लोगों के लिए यहाँ पे अलग राउंड कंडक्ट कराया जाता है। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेट निकल गई बाद में आपको पता चल रहा है। और सबसे अच्छा फायदा इसमें ये रहता है कि आपकी रैंक ठीक ठाक रैंक है, बट आप लोग जोसा और सीसैट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका 75% का क्राइटेरिया क्रॉस नहीं हुआ है। तो आप लोगों के लिए ये जो भी काउंसलिंग है काफी ज्यादा आप लोगों के लिए लाभकारी होने वाली है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले थोड़ा सा इनका जो भी राउंड होने वाले हैं उनके बारे में, और इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे कॉलेज अच्छे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें से मैं आप लोगों के लिए लिस्ट निकालूंगा, मुश्किल से 8 कॉलेज हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जिनमें आपको एडमिशन लेना है, जिनमें से मैं 3 कॉलेज गवर्नमेंट रखने वाला हूँ और 5 कॉलेज आप लोगों के लिए यहाँ पे प्राइवेट रहने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसका शेड्यूल वगैरह दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, जो भी चीजें हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं जैसे ही। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को जो भी इसका राउंड वाइज क्राइटेरिया वो मैं बता देता हूँ किस तरीके से। देखिए, इसके 8 राउंड होने वाले हैं टोटल। 8 राउंड में से लगभग आपके 1 से लेके 3rd राउंड तक, ठीक है, 1 से 3 राउंड तक जो होंगे वो होंगे ट्यूशन फी वेवियर वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो भी TWF में आ रहे होंगे। अब TWF में कौन आ रहे होंगे, कौन इसके लिए एलिजिबल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी फैमिली इनकम है वो आपकी होनी चाहिए लेस देन 6 लाख। ठीक है, 6 लाख से आपकी जो इनकम है वो कम होनी चाहिए। उसके अलावा आप राजस्थान के स्टूडेंट होने चाहिए, ये चीज याद रखना। उसके अलावा फिर इनका जो भी है कट ऑफ वहां पे आती है कि आपकी जो कट ऑफ है वो और बाकी बच्चों ने अप्लाई किया उसके बेस पे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो वो सारी चीजें बाद में देखी जाएगी। तो अभी के लिए आप राजस्थान के स्टूडेंट हो, 6 लाख से आपकी इनकम कम हो, ये एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया है। और जब भी आप अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको टिक करना होगा, मतलब ओवरऑल की हम लोगों ने TWF के लिए अप्लाई किया है। हालांकि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब भी ये ऑप्शन आएगा, बट जो सबसे पहले यहाँ पे राउंड आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राउंड TWF के लिए होने वाले हैं। और इसके लिए जो लास्ट डेट है आप लोगों की रजिस्ट्रेशन के लिए, लास्ट डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी रजिस्ट्रेशन है आप लोगों का वो 17 जून से स्टार्ट हो चुका था, और 17 जुलाई तक ये चलने वाला है। ठीक है, डेट आप लोगों को पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो 17 जुलाई। इसके बाद यदि आप अप्लाई करना चाहोगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। हालांकि आप लोगों के लिए एक बार और मौका दिया जाएगा, जो यहाँ पे यानी कि डायरेक्ट एडमिशन लेने जाते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 8th राउंड रखा गया है। जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए यदि सीट वैकेंट बचती है इन 7 राउंड से, यानी कि 7th राउंड आपके हो जाएंगे, उसके बाद सीट वैकेंट बचेंगी, तब आपको यहाँ पे अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग फिर से रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। उसके अलावा एक और रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा बीच में कब मिलेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये राउंड वाइज किस तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। जो आपके 4th और 5th राउंड होंगे ये होंगे आप लोगों के जो भी जितने भी बच्चे यहाँ पे आउटसाइड राजस्थान वाले बच्चे हैं, तो यानी कि 5th राउंड तक राजस्थान वाले बच्चों का जो भी है यहाँ पे राउंड में किसी में भी अलॉटमेंट नहीं आएगा, उनके ये राउंड नहीं है। उसके बाद जो 6th और 7th राउंड होंगे ये होंगे आपके जो भी मेन काउंसलिंग है फॉर राजस्थान स्टेट कैंडिडेट। और मैं आपको बता दूं राजस्थान कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 85% सीट रिजर्व है और 15% सीट आउटसाइड राजस्थान के लिए यहाँ पे अलॉट की गई है। ठीक है, तो ये है। उसके अलावा आप जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी इसकी इंपॉर्टेंट डेट वगैरह है वो आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। यदि आपको इंपॉर्टेंट डेट नहीं पता रहेंगे तो फिर ये आपके कोई काम की नहीं है। पता चला डेट निकल गई आप बाद में जग रहे हो, तो वो चीजें आप लोग देख लेना। तो जो भी इसकी
एप्लीकेशन डेट है वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये आपका 27 जून से स्टार्ट था और ये चलने वाला है, आप लोग मान के चलिए 15 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी फीस वगैरह आप लोग सबमिट कर सकते हो, लेकिन जो चॉइस फिलिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हो 17 जुलाई तक। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दो। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर सकता है, नहीं रजिस्ट्रेशन करके आप लोग चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद फिर हम जो भी यहाँ पे फर्दर यहाँ पे बचा हुए राउंड है उनकी किस तरीके से यहाँ पे डेट वगैरह आ रही होंगे आपके सामने, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पे क्या है, एक मेरिट लिस्ट बनती है। जो भी जैसे आपके जेई मेंस में कुछ सीआरएल रैंक रहा होगा, उसके बेस पे ये लोग अपना एक खुद का मेरिट लिस्ट बनाते हैं, उसको सीआरएल रैंक को अपने रीप रैंक में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी रीप रैंक क्या बन के आती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पे मिल रहा है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और हाँ, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ। यदि आप लोगों को किसी भी काउंसलिंग में प्रॉब्लम आता है, आप लोग नहीं समझ पाते हो कि आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए पेड काउंसलिंग सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प हो रही होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें काफी सारे फीचर आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि आपका जोसा सी सेप, जब तक ये काउंसलिंग चलने वाली है तब तक आपको सपोर्ट मिलेगा। एकेटी अभी यूपी टेक का आपको पता है, जैसा कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग 10 जुलाई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो उसमें भी टिल आपको जब तक एडमिशन नहीं मिल जाता है तब तक के लिए 9 स्टार अकेडमी का पूरा सपोर्ट रहेगा आपके साथ। इवन आपकी चॉइस फिलिंग हम करके देंगे, रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आता है वो सारी चीजें हम हैंडल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अपनी तरीके से हैंडल करेंगे। और यदि आप चाहते हो कि आपको ये सपोर्ट चाहिए तो डेफिनेटली आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का सिंपल प्रोसीजर है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक मिल रहा है, और इस क्यूआर कोड की हेल्प से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी, उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और डेफिनेटली आपकी रैंक का 100% यूटिलाइजेशन कराने की जिम्मेदारी 9 स्टार अकेडमी की होगी। यहाँ पे हर बार आप लोग देखते होंगे कि जितने भी बच्चे एनरोल करते हैं उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उन्हें क्या बेस्ट मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने रीप की वीडियो देखी, रीप के थ्रू आप यहाँ पे ज्वाइन हुए तो आपको रीप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने को मौका मिलेगा। 9 स्टार अकेडमी का यदि आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोगों को जितनी भी काउंसलिंग से, चाहे आपकी स्टेट वाइज हो चाहे आपकी वो सेंट्रलाइज हो, किसी भी तरीके की काउंसलिंग हो, हर एक काउंसलिंग में आपको यानी कि यहाँ पे पूरी तरीके से हेल्प की जा रही होगी। आपकी चॉइस फिलिंग से लेके जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक सब कुछ हम अपनी तरीके से यहाँ पे देख रहे होंगे। इसके अलावा कुछ भी डाउट आता है, एनी टाइम कोई प्रॉब्लम लगता है, तो आप हमें कॉल करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल रहता है। ठीक है, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा, और बाकी आप लोगों को फ्लैश तो हो ही रहा है स्टार्टिंग से। यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप एनी टाइम हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, लेकिन तब जब आप यहाँ पे जो भी काउंसलिंग सपोर्ट है इसको आप बाय कर लेते हो। ठीक है, तो आप लोगों को 24/7 फोन सपोर्ट रहता है, एनी टाइम कॉल करके हमारे साथ आप कनेक्ट हो जाओगे। अब मैं आप बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग कौन कौन से कॉलेज इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले होने के लिए। तो इसमें काफी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोगों के गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में भर भर के कॉलेज होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो काम के कॉलेज है उनमें से मैंने 8 कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं, जिनमें से मैंने 3 कॉलेज यहाँ पे गवर्नमेंट रखे हुए हैं और 5 कॉलेज यहाँ पे मैंने प्राइवेट रखे हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज आप लोगों के लिए वो है एमबीएम जोधपुर, जो कि सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए यानी कि सबसे बेस्ट कॉलेज होने वाला है। आप मान के चलिए यदि आप लोगों की रैंक के अकॉर्डिंग आपको इसमें सीएसई या फिर ईसीई जैसा ब्रांच भी मिल जाता है, तब भी आप लोगों का जो प्लेसमेंट है काफी हाई प्लेसमेंट हो रहा होगा। और जो आप लोगों के 4 साल यहाँ पे जाने वाले हैं या 4 साल आपके जो निकलने वाले हैं, ये आने वाले आपके फ्यूचर को सिक्योर कर रहे होंगे डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अब क्या परसेंटेज होनी चाहिए, क्या आप लोगों की परसेंटाइल होनी चाहिए, किस रैंक तक आप पार्टिसिपेट करते हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का यही रहता है। तो उसको भी हम क्लियर कर लेंगे यहाँ पे। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो भी मैंने कॉलेज यहाँ पे रखे हुए हैं इनमें आपको कहीं ना कहीं एडमिशन देखने को मिल जाएगा अबव 80 परसेंटाइल। ठीक है, यदि आपका 80 परसेंटाइल से ऊपर है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एनरोल करना चाहिए, इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा आपको मिल जाएगा इस रैंक के अकॉर्डिंग। एमबीएम जोधपुर में आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए सिंपल यही रीप काउंसलिंग है। इसके अलावा फिर आपका जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए 8th राउंड आएगा, उसमें कोई भी चांसेस नहीं है कि आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिले। हालांकि कुछ सीटें बचेंगी लो ब्रांचेस में, तो वो आप देख सकते हो। उसके अलावा आपका सीटीए उदयपुर आता है, अगेन आपका आरटीयू कोटा। ठीक है, ये 3 कॉलेज है। मैं नीचे वाले में आपको रिकमेंड करूंगा ईसीई से नीचे मत जाना। ठीक है, आप लोग कोशिश करना आपको सीएसई या फिर उससे इंटीग्रेटेड ब्रांच ही मिले। और एमबीएम में तो आप सीएसई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल तक भी जा सकते हो।
इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी एमबीएम में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की। यहाँ पे 5 प्राइवेट कॉलेज मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं और 5 में से आपका जेई सीआरसी आ गया, उसके अलावा एसकेआईटी, आर्या, सीईसी अजमेर आ गया और पूर्णिमा। ये 5 कॉलेज मैंने रखे हुए हैं, जिनका मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कुछ इनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके अलावा जो भी यहाँ का एक्सपोजर होने वाला है, उसके एक्सपोजर के अलावा आपका मैंने यहाँ पे देखा हुआ है कि आपका जो प्लेसमेंट है उसको भी मैंने एक यानी कि क्राइटेरिया में ही इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को एकदम ओके ओके टाइप का प्लेसमेंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए, प्राइवेट कॉलेज में आपको सिर्फ और सिर्फ ईसीई में ही जाना है। ठीक है, इस सॉरी सीएसई में ही जाना है। इसमें सीएसई के अलावा आपको कुछ भी और मिलता है तो बिल्कुल भी आप मत जाना इसमें। इधर आपको ईसीई मिल रहा है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ओनली सीएसई ही कंसीडर करना। इसके अलावा फिर आप कहीं और ट्राई कर सकते हो। सीएसई मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप फिर इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत करना। ठीक है, जो भी प्राइवेट कॉलेज में आप ब्रांचेस फिल करोगे वो सीएसई वाले ही करना। ठीक है, और एक दो ब्रांच आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जैसे कि आपका एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि सीएसई से रिलेटेड ही ब्रांच है। आपका डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। ये कुछ ऐसी जो भी स्ट्रीम है ये काफी ज्यादा आप लोगों के आने वाले फ्यूचर में काम आने वाली है और इनका जो भी आप लोगों को करियर देखने को मिलेगा वो काफी तगड़ा होने वाला है आने वाले साल में। तो आपकी जो 4 साल बाद यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिल रहा होगा, काफी अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा होगा, नो डाउट आप लोगों के लिए कॉलेज काफी ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन इनमें से इस कॉलेज के अलावा जो मैंने 5 कॉलेज रखे हैं, मुझे नहीं लगता कोई और रीप काउंसलिंग में वर्थ इट होगा इसके अलावा आपके लिए। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट रखा हुआ, अब इसका एक प्रॉपर ऑर्डर क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक प्रॉपर सीक्वेंस। ये आप लोगों के लिए सीक्वेंस रहने वाला है। सबसे ऊपर आप एमबीएम जोधपुर रखोगे। ठीक है, एमबीएम जोधपुर में सबसे पहले तो आपको सीएसई ही रखना होगा, नो डाउट। उसके अलावा इसकी जो भी इसके साथ स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांचेज हैं वो आप रख सकते हो, जैसे कि आपका एआई हो गया, एआई के अलावा आपका डेटा साइंस हो गया, ठीक है, एमएल मशीन लर्निंग हो गया, ये सारी चीजें आप रख सकते हो। उसके अलावा आरटीयू कोटा में आपको सीएससी रखना होगा और ईसीई। ठीक है, सीएससी और ईसीई के अलावा इसमें मत जाना। और अगेन सीटीएई, इसमें भी आप लोगों को सीएससी और ईसीए के आगे, ईसीई के आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो ये हो गई। इसमें बाकी जो 5 कॉलेज हैं इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी तरीके से फिल करना है और इनमें ओनली सीएससी ही आपको रखनी होगी। और यदि आपको लगता है कि आपका बहुत ही नजदीक है या आपको लोकेशन वाइज या किसी भी तरीके से लगता है कि मुझे इन कॉलेजों में जाना है और मेरे लिए ये कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप इनके साथ, यदि आप राजस्थान से हो और आपको बहुत ही ज्यादा एडवांटेज हो रहा है वहां पे और बाकी और जगह इससे अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप इसमें जो भी इसके साथ एफिलिएटेड या फिर जो भी ब्रांचेज हैं उनको भी आप ले सकते हो। ठीक है, जो भी इंटीग्रेटेड ब्रांचेज है वो ले सकते हो। उसके अलावा ईसीई तक जा सकते हो। इनमें भी अगर आपको वहां लोकेशन वाइज या किसी भी तरीके से कुछ ज्यादा ही बेनिफिट हो रहा है, आपका वहां रहने का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सारी प्रॉब्लम का आप फेस नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे ये ब्रांच अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो इसके अलावा लेकिन कोई भी यहाँ पे रीप में आप पार्टिसिपेट मत करना। इनके अलावा कोई भी अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा यदि फिर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लोग आ सकते हो एकेटीयू में। एकेटीयू में भी आपको मुश्किल से 10 कॉलेज मिलेंगे। हालांकि पार्टिसिपेट तो एकेटीयू में भी 700 कॉलेज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 700 कॉलेज में पार्टिसिपेट करना होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मुश्किल से 10 से 11, लास्ट आप 12 कॉलेज मान सकते हो, जिनमें से आपके 2 गवर्नमेंट मान लो, 2 गवर्नमेंट है जो ठीक ठाक है और ओवरऑल 3 तो पार्टिसिपेट ही करते हैं इसमें, बाकी आपके टोटल प्राइवेट है, जिनमें से 8 से 9 कॉलेज हम यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको बता देते हैं। यदि आप चाहते हो कि आपको इन सब में प्रॉब्लम होती है, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए, किस में क्या ब्रांच लूं, मैं किसको ऊपर रखूं किसको नीचे रखूं, तो उसके लिए फिर अगेन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा जो भी 9 स्टार अकेडमी का यहाँ पे काउंसलिंग सपोर्ट है, प्लीज आप उसमें एनरोल हो जाइए, क्योंकि उसमें एनरोल होने के बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर कोई भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बाकी चीजें फिर हम अपने तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करा रहे होंगे। बाकी फर्दर आपकी जो भी चीजें होंगी, जो भी दिक्कत आ रही होंगी, मैंने काफी बच्चों को देखा, इवन उनको सीट अलॉटमेंट होने के बाद भी पता चला उन्होंने पेमेंट ही नहीं की, यानी सीट को एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी पेमेंट नहीं की, उसके किसी ने पेमेंट को भी दे दिया, ठीक है, पेमेंट भी हो गया, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए। जैक दिल्ली में काफी बच्चों के मेरे पास अब मैसेज और कॉल आता है कि सर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई नहीं करा पाए, अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हालांकि मैं उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। ठीक है, उनके लिए मैं जो भी है जैक दिल्ली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उनको मेल करता हूँ, कॉल करता हूँ, जो भी कुछ बनता है मुझसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी। आप लोगों के साथ भी कोई प्रॉब्लम है डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा होगा, तो फर्दर आप लोगों को कोई भी डाउट हो वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी रीप काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट आता है मन में, इसका मैंने आपको कट ऑफ वगैरह बता दिया है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला, वो सारी चीजें बता दी हैं। हाँ, उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को राउंड 7 में, यानी कि जो आपका राउंड 7 होगा,
ये राजस्थान वाले बच्चों के लिए होता है, नो डाउट। आपके जो भी सिक्स्थ और ये सेवंथ राउंड है, ये दोनों राउंड आपके राजस्थान वाले बच्चों के लिए होता है। लेकिन जो सिक्स्थ राउंड में आप लोगों का सीट अलॉटमेंट आएगा 16 अगस्त को, ठीक है। 16 अगस्त को आप लोगों को इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद भी आप लोग जो सेवेंथ राउंड आएगा उसमें फिर से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट टू अप्लाई अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि आप लोग लास्ट डेट रहेगी 22 अगस्त तक आप अगेन पार्टिसिपेट कर सकते हो, यदि आप चाहो तो, राजस्थान के स्टूडेंट हो और राउंड 7 में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो। उसके अलावा जो लास्ट राउंड रहता है इनका, वो है आप लोगों का 31 अगस्त को होगा, जो कि आपका डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड होगा, 8th राउंड। ठीक है, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो, उस टाइम तक आपका एडमिशन नहीं मिला है, हालांकि मैक्सिमम बच्चे अपना कहीं ना कहीं सिक्योर कर लेते हैं एडमिशन। यहाँ पे काफी बच्चों को फायदा हो जाता है, और वो ऐसे हो जाता है कि जो बच्चे कहीं ना कहीं जा चुके होंगे तो अब यहाँ पे कुछ सीट वैकेंट बचती है, तो फिर वो काफी यानी कि लो रैंक पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपकी रैंक लाखों में आ रही है तब भी आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी ब्रांच देखने को मिल जाती है, क्योंकि उसका रीजन यही है कि मैक्सिमम बच्चे अपना एडमिशन ले चुके हैं। 31 अगस्त तक कौन रुकने वाला है, क्योंकि आपकी मैक्सिमम कॉलेज में 1 सितंबर से क्लासेस वगैरह सब कुछ ऑनगोइंग चल जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इतनी टाइम तक जो वेट करेगा सिर्फ उसी को ही एडवांटेज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, वो मुझे बता सकते हो। आप कोई प्राइवेट कॉलेज सर्च कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों के पास बहुत सारे कॉलेज से मेल या व्हाट्सअप या कॉल आते होंगे कि यहाँ पे सीट फुल होने वाली है इस तरीके से, तो उनको बिल्कुल भी अप्रोच मत करना, क्योंकि वो सिर्फ आपके पैसे की ही बर्बादी होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में जाना है, काफी सोच समझ कर जाना, काफी देख करके हर तरीके से उनका प्लेसमेंट क्या है, क्या उन्होंने जो होर्डिंग लगा रखी है उसी के बेस पे जा रहे हो, या फिर आपने खुद से भी कुछ एनालिसिस की। अपनी जितनी एनालिसिस करोगे उतना ही बेस्ट आप अपने लिए डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और आपको के लिए एक वीडियो और आने वाला है, उस वीडियो में मैं जितने भी काउंसलिंग अभी बचे हुए हैं या फिर जो चल रहे हैं उनके लिए आपको वीडियो आने वाला है। और जो एक्सपायर हो गए यानी कि जो निकल चुके हैं, जो आप लोगों से हाथ से जा चुके हैं, उनके लिए भी मैं बता दूंगा कौन कौन से काउंसलिंग जा चुके हैं। लेकिन हमारा फोकस रहेगा जो काउंसलिंग आने वाले हैं और जो चल रहे हैं उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जितने भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।